चुनाव के मद्देनजर और महिला दिवस के दिन मोदी सरकार ने फेस्टिव सीजन में आम लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में एक दो नहीं बल्कि 100 रुपए की कटौती की। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी खुश करने की कोशिश की गई है। महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया है। अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे मोर्चे पर आपको महंगाई डायन खाने वाली है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी जान लीजिए। असल में देश में प्याज का संकट गहरा सकता है। इसके अलावा आलू की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी हां, आपने सही सुना। जो प्याज 15 से 25 रुपए के आसपास मिला करता था वो अभी 40 के पार चला गया है और उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमतें आसमान को छू सकती है। क्यों बढ़ेगी कीमत और कैसे बिगड़ेगा आपके किचन का बजट, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले कीमतों में बढ़ोतरी क्यों होगी ये समझिए। केंद्र सरकार ने 2022-23 के बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के अंतिम अनुमान के साथ ही 2023-24 के पहले अग्रिम अनुमान का डेटा जारी कर दिया है। इसी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। अब रिपोर्ट को डिकोड करते हैं। कारोबारी साल 2023-24 में प्याज का उत्पादन यानी पहला अग्रिम अनुमान पिछले साल के लगभग 302.08 लाख टन के उत्पादन की तुलना में लगभग 254.73 लाख टन ही होने की संभावना है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि उत्पादन में कमी क्यों आएगी। असल में प्याज उत्पादक इलाकों में बारिश के कारण खरीफ सीजन वाले प्याज की फसल को नुकसान होने की आशंका है। इसके अलावा प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्याज का जो उत्पादन है वो कम हुआ है। इसी बात को आंकड़ों से समझिए। महाराष्ट्र में 34.31 लाख टन, कर्नाटक में 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 3.54 लाख टन और राजस्थान में 3.12 लाख टन उत्पादन कम हुआ है। अगला कारण है सरकार के द्वारा दी गई एक्सपोर्ट की मंजूरी। असल में केंद्र सरकार ने व्यापारियों को बांग्लादेश को प्याज एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यानी जिसको आप NCEL के नाम से जानते हैं, उसके जरिए बांग्लादेश को 50,000 मीट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट की मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकार ने व्यापारियों को 31 मार्च तक बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान को 54,760 टन प्याज निर्यात करने की मंजूरी दी है। एक्सपोर्ट खोलने पर प्याज बाहर के देशों में जाने लगेगा, जिससे प्याज की स्टॉक में कमी आएगी। अब डिमांड के अनुपात में सप्लाई नहीं होगी तो मार्केट में प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। इससे थोक व्यापारियों यानी थोक कारोबारियों को भी दिक्कत होगी। जब थोक कारोबारियों को दिक्कत होगी तब उनको भी महंगे दर पर प्याज खरीदना पड़ेगा, जिससे प्याज की खेत से बाजार की जो राह है वो मुश्किल हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो प्याज की कीमतें आसमान छू सकती है। इस कहानी में प्याज के अलावा आलू का भी जिक्र किया गया था। अब आलू वाला मामला क्या है इसको भी समझिए। पिछले साल आलू का उत्पादन 601,42,000 टन था, लेकिन सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस बार यानी 2023-24 में आलू का उत्पादन लगभग 589,94,000 टन होने की उम्मीद है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पिछले साल की तुलना में उत्पादन जो है वो घटा है। यानी आसान भाषा में कहें तो आम लोगों के किचन का बेस माने जाने वाला आलू और प्याज आपकी किचन से दूर होने वाला है। कहा जाता है कि अगर ये दो चीज किचन में मौजूद है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन इन आंकड़ों और कारणों से तो यही लगता है कि आने वाले समय में आप आलू प्याज नहीं खाएंगे बल्कि महंगाई डायन आपको खाएगी। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।